लास्ट क्लास में आपका कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, ये 2 चीज़ आपका कंप्लीट हो गया एंड उससे पहले आपको लाइक इफ़ेक्ट्स मैंने बताया था। तो आज भी यस। कुछ इफ़ेक्ट्स ही हम देखेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कुछ-कुछ इफ़ेक्ट्स मैंने बहुत पहले ही बता दिया था एंड अब स्लोली हम इफ़ेक्ट्स की तरफ देखेंगे एंड और भी कुछ-कुछ चीज़ है, जो बाद में क्लासेस में हम देखेंगे उनको। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। Just 1 minute. ठीक है, तो दिस इज आवर फुटेज। इस टाइप के इफेक्ट्स के लिए आप किसी भी टाइप का फुटेज ले सकते हो। अगर आपके पास कुछ तरह का जूम इन टाइप का अगर आपके पास है कोई फुटेज, तो वो थोड़ा सा लाइक हेल्प करता है थोड़ा लाइक जूम करके इफेक्ट को शो करने का। लेकिन अगर ऐसा इफेक्ट है तो आप आइदर इसको क्योंकि ये बहुत दूर से स्नैप लिया गया इसका, तो आप आइदर इसको स्केल करके ही आप इसको काम कर सकते हो या फिर लाइक कोई जूम इन कोई फुटेज अगर मिलता है तो उस पे भी आप काम कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप इस टाइप का फुटेज भी यूज कर सकते हो एंड जूम इन कोई इस टाइप का सर्कल टाइप का कुछ अगर आपके पास है उस फुटेज में, तो वो और अच्छे तरीके से वो शो करेगा। फिर आपको जो इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपको लाइक दिखेगा वो, ठीक है? तो वो चीज होता है। तो यहाँ पे लाइक सर्कल का जरूरत है, ठीक है? मतलब जो इफेक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, फॉर दैट you have to use this kind of footages, either ऐसे वाले, इस टाइप का कुछ जिसमें आपको एक एलिप्स मिले, कहीं पे भी एक एलिप्स मिले, ठीक है? स्क्वायर के साथ आप पूछ सकते हो, रेक्टेंगल स्क्वायर के साथ हम कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर उसके अकॉर्डिंग आपको शेप मतलब मास्किंग करना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो एलिप्स लेते हो तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। जस्ट एक एलिप्स, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ओपेसिटी का आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट कंट्रोल्स में, वहां पे ऑलरेडी एलिप्स, रेक्टेंगल एंड पेन टूल रहता है। तो एलिप्स में थोड़ा सा इजी होता है वो चीज कि डायरेक्ट एलिप्स को आप सेट कर दो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पॉइंट्स को सेट करके एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ऐसा हो लाइक उसमें होता है। और रेक्टेंगल अगर लेते हो तो पर्टिकुलर रेक्टेंगल शेप होना चाहिए, तब जाके जो आपका इफेक्ट कंट्रोल्स में जो आपका रेक्टेंगल शेप होता है वो आपको मिलता है, ठीक है? तो ये चीज होता है। तो रेक्टेंगल के साथ भी आप कर सकते हो, एलिप्स के साथ कर सकते हो, पेन टूल का अगर आपको यूज करना हो, वो भी आप कर सकते हो।
तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस टाइप का फुटेज पे कैसा चाहिए। बट मैं इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि एलिप्स में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया, कि थोड़ा सा इजीली वो चीज हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ट्रैक्स ऐड करूंगी। तो ऐड ट्रैक्स पे चलते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे, एंड इसको करते हैं लेट्स से 4 या 5, जितना मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आ चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर पार्ट से मुझे उसको कट करना है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर पार्ट से मुझे उसे मास्किंग करना है, वहां पे मैं उसको होल्ड कराऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम करा सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड ऐड फ्रेम होल्ड करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा मूविंग है एंड ये पार्ट हमारा स्टिल है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा ही रखते हैं। अभी इसको सबसे ऊपर लेकर जाते हैं। यहाँ तक लेकर जाते हैं, देखते हैं कहाँ से वो खत्म हो रहा है, मतलब मूविंग का पार्ट खत्म हो रहा है, यहाँ तक वो खत्म हो रहा है। यहाँ से वो खत्म हो रहा है, यहाँ से वो चालू है। ठीक है, ये पार्ट है। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में चलेंगे एंड इसको हम कर लेंगे ओपेसिटी का एलिप्स। ठीक है, मतलब मास्किंग करेंगे। तो यहाँ से एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मास्क को डिलीट करते हैं, मास्क 1 से हो जाएगा। एंड यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेट्स से 150 तक करेंगे इसको। ठीक है, और मास्क को क्लिक करेंगे ताकि मुझे ये एलिप्स मिले, और जैसा सर्कल है उसके बेस पे मुझे इसको सेट करना है। अभी के लिए फेदर को हम 0 रख सकते हैं क्योंकि फेदर का कोई जरूरत नहीं है इसमें अभी। तो इसको हमें सेट करना है अकॉर्डिंग टू द एलिप्स, मतलब जितना हो सके आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा रख सकते हैं। एंड अभी लाइक इसको नॉर्मली हम रख सकते हैं टुवर्ड्स 0 एक्सपेंशन को। ठीक है, एक्सपेंशन और नहीं चाहिए वो मुझे। अगर मैं एक्सपेंशन को 0 रखती तो इसमें एग्जैक्ट जो मेरा पार्ट रहता वही बस विजिबल होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया उसको, ताकि वो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी मुझे दिखे, ताकि मुझे जो एरिया चाहिए एलिप्स का वो मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चले। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो चुका है एंड यहीं से अब हम करेंगे डुप्लीकेट। तो इसी को करेंगे डुप्लीकेट, ऑल्ट प्रेस करके, एंड इसको ऊपर रखते हैं इसके। एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम थिंग उसके मास्क पे चलेंगे एंड कर देंगे इन्वर्ट। और यहाँ पे मास्क फेदर अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, 6, 7, 8 कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा अभी। अगर आप मास्क पे क्लिक करो तो फिर उसका मास्क आपको शो होगा, तो ऐसे कुछ शो होगा। ठीक है, तो अभी मुझे वो चीज नहीं चाहिए, तो मैं अभी के लिए जिस पे हम ओरिजिनल मास्किंग किए थे, मतलब दिस वन, ठीक है, इसको हम बंद रखेंगे। एंड जिस पे हमने मास्क को इन्वर्ट किया था, मीन्स दिस वन, तो इसको हम करेंगे
डुप्लीकेट, मतलब ये हमारा ओरिजिनल मास्किंग का पार्ट था जिसमें हमने एलिप्स को लेकर मास्क किया था, एंड इसमें हमने इन्वर्ट कर दिया था जिसमें हमारा मास्क इस टाइप का कुछ बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे स्केलिंग, ठीक है। तो लेट्स से इसको स्केल थोड़ा सा कम करेंगे, लेट्स से 85। डुप्लीकेट करेंगे एंड कुछ कुछ वैल्यूज के साथ उसको हम करेंगे साइज में छोटा, ठीक है। फिर से इसका एक डुप्लीकेट निकालेंगे, इस पे चलेंगे, इसको करेंगे लेट्स से 60। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे लेट्स से 45, एंड इस पे आएंगे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, इसको करेंगे 30 या फिर 28, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। तो अब हम चलेंगे टुवर्ड्स जो हमारा लाइक ओरिजिनल, जो हमारा लाइक इमेज है जो हमने होल्ड कराया था, इस पे हम अब काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, ये सीन इसका, ये ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज करके रहने देते हैं, बाकी सबको कम कम किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमारा ओरिजिनल वाला था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पे अब हम अप्लाई करेंगे सम ब्लर, ब्लर इफेक्ट। तो इस पे चलते हैं टुवर्ड्स डायरेक्शनल ब्लर, इस पे अप्लाई कर दिया, इसको ऑन कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शनल ब्लर अप्लाई कर लिया, एंड इसको लेट्स से 80 तक रखते हैं, डायरेक्शन को, ब्लर लेंथ को 5 तक रखते हैं, कुछ ऐसा, ठीक। ठीक है। तो ये बेसिकली अभी यहाँ तक हो गया, एक बार फुटेज देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजिशन यहाँ तक रखते हैं इसको, ओरिजिनल वाले पे चलते हैं, एंड यहाँ से पोजीशन एंड रोटेशन को यहाँ पे टॉगल करेंगे। और अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेट्स से कुछ फ्रेम्स तक, इसको यहाँ से कुछ ऐसे शिफ्ट करेंगे, एंड रोटेशन को लेट्स से 360 तक करेंगे।
तो ये इफेक्ट कुछ इस टाइप का आएगा। इधर ये यहाँ पे तो यहाँ तक लेकर जाते हैं एंड इसको लेट्स से ये यहाँ पे खत्म हो रहा है पोजीशन का, तो यहाँ पे टॉगल किया एंड इसको फर्स्ट फ्रेम में रखते हैं एंड ये जब यहाँ पे आ रहा है तो करते हैं 360। तो ये ऐसे भी हो सकता है इसको। तो ऐसे भी आप उसको कर सकते हो या फिर जैसे पहले मैंने किया कि पहले यहाँ पे की देकर देन लास्ट में उसको 360 किया, तो वैसे भी आप कर सकते हो या फिर इसको लास्ट में करके भी स्टार्टिंग में फिर वो की रहेगा लास्ट में वो 360 या फिर लास्ट में की रहेगा स्टार्टिंग में वो 360। तो जैसे भी आपको घुमाना होगा वो आपके ऊपर है, तो मैंने दोनों ही चीज बता दिया कि जैसे भी आपको करना हो। अब इस पे अगर हम देखें, ये जब यहाँ पे मूव हो रहा है तो यहाँ पे एक ब्लर आ रहा है, उसी की वजह से ही वो ब्लर यूज किया गया था। Okay? अभी यहाँ पे जो भी लाइक वीडियो चाहिए तो लेट्स से मुझे ये वाला वीडियो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उनको ग्रुप कर देंगे, एक ग्रुप में रहेगा वो, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे हम इसको करेंगे एनिमेशन फिर से, तो यहाँ पे हम चलेंगे इफेक्ट्स पे फिर से एंड करेंगे ट्रांसफर, और नीचे लाएंगे एंड यहाँ से लेट्स से शटर एंगल को कर लेते हैं 250 एंड पोजीशन एंड स्केल, कुछ फ्रेम्स आगे मूव करेंगे इसको, कुछ यहाँ तक एंड स्केल को कुछ
ठीक है, इसमें एक्चुअली लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसको इसलिए मैंने लाइक रेंडरिंग पे लगाया था, लेकिन उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें, और भी टाइम लगेगा उसको। तो लाइक यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं इसको, या फिर इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ये लाइक हो जाएगा।
ठीक है। तो जो फुटेज होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका फुटेज है, मतलब दिस वन, ये फुटेज फिर उस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक वो दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा और स्केल ये नहीं हो पाएगा ये फुटेज, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो ये बेसिकली इफेक्ट कुछ इस टाइप का ही आएगा कि इसका जो साइड वेज है वो हट जाएगा एंड स्केल हो जाएगा, एंड दूसरा लाइक काइंड ऑफ ट्रांजिशन आप बोल सकते हो कि ट्रांजिशन इफेक्ट टाइप का ही होगा कि यहाँ का लाइक नॉर्मली ट्रांजिशन हमने हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो फुटेज होता है वो साइड हट जाता है, उसके बाद दूसरा आता है, उस टाइप का कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा ये कुछ अलग टाइप का है, ये वही फुटेज रहेगा, जस्ट उसका कुछ पार्ट खत्म होगा एंड देन सेकेंड वाला फुटेज जो भी है वो स्टार्ट होगा। तो ये और भी ज्यादा अगर हम इसको लाइक ऐसे लाइक स्केल कर पाते, तो ये जो नीचे वाला जो फुटेज है वो यहाँ पे फिर आ जाता। इसको जैसे बंद करेंगे तो ये वाला फुटेज ये जैसे खत्म होगा यहाँ पे, तो ये वाला फुटेज वहां पे एंटर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का लाइक वो इफेक्ट आपको शो करेगा। तो दिस इज वन। अब हम चलते हैं व्हाट्स अनदर वन। तो ये है फुटेज जिसमें ये जो पर्टिकुलर डीजे है वो स्टिल है, कैमरा का मोशन भी उतना नहीं है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें आप अगर आपको यूज करना हो लाइक कैमरा मोशन वाला फुटेज भी अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी लाइक आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ से एक्सपोर्ट फ्रेम, एंड जहाँ पे भी सेव करना हो वहाँ पे आप उसका पाथ को सिलेक्ट कर लेना, एंड नेम अगर देना है तो दे सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्राउज करके आप सिलेक्ट कर लेना कहाँ पे सेव करना है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज आ चुका है, ठीक है। तो इसका दो तरीका है। अगर मैं बताती हूँ इसको, तीन ट्रैक्स यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। जितने पार्ट्स में लाइक आपको उसको डिवाइड करना है उतने पार्ट्स में आपको इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। पार्ट्स एज इन लाइक मेरा जो एम है वो टू कट दिस, ठीक है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है इसको कट करना है, तो जितने पार्ट्स में आपको इसको कट करना है उतने पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना होगा एज ए डुप्लीकेट्स। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबको ऑफ कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ के सबको ऑफ कर लेंगे। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको दो तरीका मिलता है। तो एक तरीका है कि आप इधर सेव कर लो इसको, जैसे मैंने बताया कि जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो एज अ पीएनजी, अब ब्राउज में जाके आप उसको सेव कर लो कहाँ पे आपको उसको लाइक सेव करना है। अगर आपको डायरेक्ट फोटोशॉप में जो ऑप्शन होता है वो नहीं मिलता है, तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है देन नो नीड, ठीक है। तो आपको अब आपको मिलेगा कहाँ से, तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे,
एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट इन एडोबी फोटोशॉप। तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये जो एरिया है इसको हटाना है, ठीक है। तो कोई भी सिलेक्शन टूल से आप इसको हटा सकते हो। तो मैं लेट्स से इसको लाइक रेक्टेंगल टूल से ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड यहाँ से हम चलते हैं राइट क्लिक करके कंटेंट अवेयर फील्ड। ये कुछ इतना गया। यहाँ पे हमें इसको बेसिकली लाइक हटाना है, ठीक है। तो इसको आइदर किसी भी प्रोसेस से आप इसको हटा सकते हो। टेक्सचर अगर सिमिलर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना को हटाने में। अगर कुछ पैचेस आता है नो प्रॉब्लम, जस्ट इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेव करते हैं।
ये एक हमारे पास आया तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये अभी कुछ ऐसा आया। वैसे ही अभी यहाँ से ये डायरेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने लाइक इस वाले ऑप्शन से किया था, एडिट इन एडोबी फोटोशॉप। ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है, तो वहां पे वो शो होना चाहिए था। तो अभी क्योंकि वो चीज नहीं है, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो लाइक अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ। फर्स्ट को ऑफ करते हैं एंड चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, सेम प्रोसेस। इसको एक काम करते हैं, फिर से एक्सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ से इसको चेंज करते हैं। चलते हैं जी। यहाँ से कोई भी एक पार्ट को कट करेंगे। एक हो गया। देन अगेन फिर यहाँ से कट करेंगे इसको। सेम थिंग, इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे एंड यहाँ का पार्ट लेते हैं।
प्रीमियर पे चलते हैं एंड जो भी हमारे पास फाइल्स हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी है। चलो, इनको सेट कर लिए कि कैसे कैसे वो आएगा। अभी यहाँ पे लाइक हमको करना है एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन के बाद भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लाइक आएगा, जिसको यहीं पे हमें उसको सेटल करना होगा। तो बेसिकली लाइक फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी के लिए इनको ऑफ रखते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको करते हैं पहले मास्किंग। ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्ट करते हैं एंड ओपेसिटी से पेन टूल लेके जस्ट एक रफ सा मास्किंग हम यहाँ पे करेंगे। इसका एक्सपेंशन बढ़ा दिया एंड इसको मास्किंग किया रफ सा पूरा। एंड अब इस पे चलते हैं एंड को यहाँ तक लेकर जाते हैं, कुछ फ्रेम्स तक। अभी यहाँ पे हम करेंगे टॉप पोजीशन। तो पोजीशन को लेते हैं एंड इसको हम नीचे तरफ करेंगे, यहीं पे यहाँ तक नीचे करेंगे इसको। एंड कुछ फ्रेम्स आगे जाके वो करेंगे सेट। तो अभी अगर इसको हम देखें तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे एक मास्किंग करेंगे, मतलब ये जो सेकंड जो की फ्रेम हमारा है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं। इधर को आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, हल्का सा। तो ये अभी कुछ ऐसे आएगा। सेम थिंग अभी यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ये, दैट मीन्स
यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट वाले पार्ट को चालू कर सकते हो, दैट मीन्स दिस पार्ट। तो ये वाला पार्ट कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। सेम थिंग पोजीशन एंड रोटेशन पे हम करते हैं, एंड पोजीशन को करते हैं नीचे, तो करते हैं कुछ नीचे ऐसे। कुछ फ्रेम्स चलते हैं आगे, सेट कर लिए, और अभी ये कुछ ऐसे आया, देन ऐसे आया, पहले ये आया, देन ये। अभी टाइमिंग आपके ऊपर है, आप सेट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो जैसे भी आपको लगता है। ये थोड़ा सा वो स्लो आए तो वो स्लो आएगा ऐसे, ठीक है। अभी सेम थिंग, इसका जो लास्ट फ्रेम है, मतलब की फ्रेम है इसका, दिस लेयर, उससे हम ये वाले को सेट करेंगे। सेम थिंग पोजीशन पे चलते हैं, इसको कर लेते हैं नीचे, एंड कुछ फ्रेम्स आगे जाके ये करेगा सेट। ठीक है, ये कुछ ऐसे आएगा। बहुत ज्यादा अगर आप स्लो करते हो इसको, मतलब लेट्स से इसको यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे किया, मतलब ऐसे करोगे तो स्लो स्लो आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ब्लॉक्स बनने टाइप जैसा आएगा वो, ठीक है। तो फास्ट रखना ही बेटर है, क्योंकि वो इफेक्ट फिर उसका फील नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो रहा है अभी, इसका पहले चेक करते हैं, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देन ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर ये कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। अभी इसमें अगर आपको ब्लर देना हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, ताकि वो लाइक रफ ना दिखे, ठीक है। एंड जब आप रिमूव कर रहे हो बैकग्राउंड को तो उस टाइम पे लाइक थोड़ा सा, अगर गॉसियन ब्लर आप यूज करते हो उस पे लाइक रिमूव करने के बाद, तो वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा, तो उसमें भी आप ऐसे इफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पे आप और कुछ भी लाइक दे सकते हो इफेक्ट, जैसे ब्लास्टिंग टाइप का कुछ इफेक्ट आप दे सकते हो, या फिर किसी टाइप का स्मोकी इफेक्ट टाइप का कुछ आप दे सकते हो। तो ये सारा चीज आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, बट बेसिकली द इफेक्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक छोटा सा इफेक्ट है, दैट इज लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जाता है, सॉरी कलरफुल रहता है, एंड पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इफेक्ट, जो ऑप्सीलेट में आपको मिल जाएगा, लीफ कलर। उस पे आपको जाना है, कलर टू लीव होता है, जो भी पर्टिकुलर एरिया को आपको कलर रखना है उसको आपने पिक किया, एंड मैच कलर्स में यूजिंग आरजीबी ही वो रहता है, दैट मीन्स वो ओवरऑल कलर को ही रखता है। यूजिंग ह्यू अगर आप करोगे तो वो पर्टिकुलर कलर को ही पिक करेगा, ठीक है। और यहाँ से अमाउंट टू डी कलर को आप इंक्रीज करना जितना आपको पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो फिर आपका ऐसा टाइप का इफेक्ट बन जाता है। और एक होता है कि पेन टूल के हेल्प से मास्किंग करके बनता है, तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट एक पर्टिकुलर पार्ट को लाइक कलर करेक्शन का जो भी लाइक बताया था, ह्यू टू ह्यू एंड लुमा, ह्यू टू लुमा, ऐसे करके जो भी इफेक्ट्स हैं उनको यूज करके भी आप पर्टिकुलर पार्ट को कलरफुल एंड बाकी सबको ब्लैक एंड व्हाइट आप रख सकते हो।
तो दीज आर द थिंग्स, और कुछ कुछ इफेक्ट्स बाकी हैं जो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। आज के क्लास में कोई डाउट्स, कुछ क्वेश्चन? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है देन, सी यू टुमारो। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू, बाय।